एचपीएम पे स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे बट्टा मतलब डिस्काउंट, जिसमें टाइप 1 है। कर आय अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निर्धारित करना। ये देखिए, बाहरी दुनिया में ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। आप किसी भी मॉल में या किसी भी दुकान पे जाते हैं, आप कोई सामान रहता है उस पर छूट दिया रहता है कि 20%, 25%, इस मॉल में 10% छूट है, इस कपड़े पे इतना परसेंट छूट है। तो ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रहा है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि एक सामान का अंकित मूल्य 1000 है जो 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग इसको बहुत ही आसान विधि से समझकर लगाते हैं। कह रहा है अंकित मूल्य क्या है, 1000 है। और अंकित मूल्य आपको मैं बताना चाहूँगा एक बार फिर से कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य किसे कहते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य इसे कहते हैं जिस पे आप सामान खरीद के लाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई सामान कितना में खरीद के लाए, 100 रुपया में खरीद के लाए हैं। अब उसमें अंकित मूल्य उसे करते हैं जिस पे वो प्रिंट छपा रहता है। जैसे मान लीजिए उस पे छपा है 150 रुपया, आपने छाप दिया 150 उस पे छाप दिया। फिर जब कोई दुकान पे खरीदने जाता है तो फिर कहता है कि भैया कुछ छोड़िएगा कि नहीं छोड़िएगा, कम से कम एकदम अंकित मूल्य पर ही दाम ले लेंगे क्या, या फिर कहते हैं कि एकदम एमआरपी पे ही दाम लेंगे का। तो आप क्या करते हैं कि उस पर 20 रुपया छोड़ देते हैं, तो आप बेचेंगे उसको 130 रुपया। मतलब जितने में आप बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य, जितना उस पर छापते हैं उसको अंकित मूल्य, जितना में खरीद के लाते हैं या जितने में उस वस्तु की लागत लगी रहती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। और जो आपने छोड़ा, जैसे 120 रुपया 150 पे आपने 130 पे बेचा, तो कितने रुपये का छोड़ा, 20 रुपया छोड़ा। तो यही हमारा क्या होता है, बट्टा होता है, या कहें तो छूट होता है। तो बट्टा का मतलब होता ही ये छूट है, जिसको कहते हैं हम लोग डिस्काउंट। ठीक है, तो अब 1000 पे अंकित मूल्य है तो हम यहाँ पे अंकित मूल्य रख देंगे 1000। और फिर 10% का छोड़ा है एक बार में, तो हम 100, हर चीज़ कितने परसेंट में होती है, 100 में। तो 100 में अगर हम 10 घटाएंगे, ये आपका छूट हो गया। अब यहाँ पे परसेंटेज है तो नीचे क्या लिखेंगे, परसेंटेज हटाने के लिए 100 नीचे बढ़ा देंगे। इसी तरह दूसरा छूट करेंगे तो 100 में फिर क्या घटाएंगे, 5, क्योंकि 5% का छूट दे रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 100 नीचे बढ़ा देंगे। फिर इसी तरह अगला बट्टा कितना है, 20% का है, तो फिर हम क्या करेंगे, 100 में से 20 घटाएंगे और फिर नीचे रख देंगे 100। अब इसी को हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1000, 100 में से 10 गया बचा कितना, 90, अब बटे 1000। 100 में से 5 गया कितना बचा, 95 बटे 1000। 100 में से 20 गया कितना बचा, 80, अब बटे 1000। देखिए, दो जीरो से दो जीरो कट गया, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गया। 20 चौके 80, अब 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 19 नवैया होता है 171, और ये 4 था तो हम क्या करेंगे, अब 4 से गुणा करेंगे। तो 4 एक कम 4, 4 सत्ते 28 का 8, 4 एक कम 4 और 2 6। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या आया, 684 रुपया आया। कहने का मतलब है कि अंकित मूल्य 1000 था और हमने 3 बट्टा दिया, मतलब 3 प्रकार की छूट दी। पहला छूट 10, दूसरा छूट 5, तीसरा छूट 20% की छूट दी। तो हमारा कितने में हो गया, 684 रुपया में विक्रय मूल्य हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कि 20%, 25%, 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। करें अंकित मूल्य है आपका 1500 रुपया। अब बट्टा जो है, पहला 20%, दूसरा 25%, तीसरा 10% बट्टा है, तो विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो हमने क्या बताया था कि अंकित मूल्य यहाँ रखेंगे। अंकित मूल्य कितना है, 1500 हम लोग रख देंगे। अब पहला छूट है 20%, तो 100 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 80। अब परसेंटेज है तो परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ाएंगे। फिर दूसरा छूट है 25%, तो 100 में से 25 गया, कितना बचा, 75, नीचे रख देंगे 100। और तीसरा छूट है 10%, 100 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 90, नीचे रखेंगे 100। अब इसको हम लोग हल करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब 25 75, 25 चौके 100, 4 एक कम 4, 4 दूना 8। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे। 15 दूना कितना हो गया, 30, और फिर 3 और गुणे 9 हो गया। फिर गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, 9 9 81, एक जीरो था तो एक जीरो बढ़ा दिए। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या निकल के आया, 810 रुपया, जो कि हमारा आंसर है।
तीसरा क्वेश्चन है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपया है, 20% 40% के बट्टा श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब अंकित मूल्य आपका क्या है, 100 रुपया है। पहला बट्टा दे रहा है 20% का, तो 100 में से 20 जाएगा, कितना होगा 80, और प्रतिशत हटाना है तो नीचे क्या बढ़ाएंगे 100 बढ़ा देंगे। फिर 40% का बट्टा देगा तो 100 में से 40 गया, बचेगा 60, और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे बढ़ाएंगे 100। ठीक, 100 से 100 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 छंग कितना होता है 48। तो विक्रय मूल्य क्या निकल के आया हमारा 48 रुपया निकल के आया, जो कि हमारा आंसर हो गया। अब चौथा क्वेश्चन है कि एक अलमारी का अंकित मूल्य 5000 है, तो 10%, 20%, 30% के बट्टे पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब अंकित का मूल्य है 5000 रुपये, और 10%, 20%, 30% के बट्टे के बाद उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमने बताया था कि यहाँ अंकित मूल्य लिख देंगे 5000 है, और 10% का छूट दे रहा है, तो 100 में से 10 गया तो कितना बचा 90, अब प्रतिशत हटाएंगे तो 100 नीचे बढ़ाएंगे। फिर दूसरा छूट है 20% का, तो 100 में से 20 गया, बचा कितना 80, और नीचे रखेंगे 100। फिर 100 में से 30% घटाएंगे, क्योंकि 30% का बट्टा है, तो हो जाएगा 70, नीचे रखेंगे 100। अब हम लोग हल करेंगे तो विक्रय मूल्य हम लोग का आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटे, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो काटे, और ये 2 जीरो से इस 2 जीरो को काटे। अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 8 पंचे कितना हो गया 40, और 9 सते कितना हो गया 63, 9 सते 63, और ये 40 बचा। अब 40 से गुणा करेंगे, जीरो का जीरो वैसे उतर जाएगा, 4 3 12 का 2, और 4 छंग 24, 1 25। तो कितना हम लोग का विक्रय मूल्य आया है 2520 रुपया। यही हमारा आंसर हुआ।